गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका विनोद सर। तो मैं फिर नए कंसेप्ट के साथ आपके बीच में आया हूँ। आपको मालूम है कि मैं ये जो आपको इंग्लिश की क्लासेस करा रहा हूँ उनको कंसेप्ट के हिसाब से करा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़कर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। और ये ऐसी चीजें आप इसको ज्यादा वो बर्डन मत लीजिए, एंजॉय के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो मैं इसी पूरी जोश और जोश के साथ आपके साथ खड़ा हूँ और आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर हूँ। तो मैं आज का कंसेप्ट जो ले रहा हूँ वो मेरा कंसेप्ट है हैज। क्या कंसेप्ट है? हैज क्या है? वो TW है। आप तो आप थक भी गए होंगे क्योंकि मैं बार बार वही चीजें बोलता हूँ कि TW है। तो आप समझ गए कि कंसेप्ट को कैसे पढ़ाया जाता है। तो हैज क्या है? हमारा TW है। TW मीन्स टाइम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो टाइम को बताते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? तो अब कौन से हैं वो है आपके हैज। तो अब इसमें देखिए कि ये कौन से टाइम को बता रहे हैं, ये वर्ड्स कौन से टाइम को बता रहे हैं। ये बता रहे हैं आपके रिसेंट पास्ट को। किसको बता रहे हैं? रिसेंट पास्ट को। रिसेंट पास्ट क्या होता है? जो मतलब अभी अभी हुआ है, मतलब वो हो गया है। तो इस तरीके की जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो रिसेंट पास्ट में आती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, मैं समझता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। आगे चलिए। आगे क्या है? रिसेंट पास्ट में अब ये क्या चीज बताते हैं? रिसेंट पास्ट में ये कन्फर्मिटी को बताते हैं। रिसेंट पास्ट में क्या बताते हैं? मैं बार बार एक बात को 10-10 बार बोलने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था मेरा मन कहता है कि एक सेकंड में 10-10 हजार बातें बोल दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस देखता तूफान है कि बस आपको हीरो बना दूं। और वो हीरो तभी बन सकते हैं जब मैं भी इस चीज को लेकर चलूंगा। तो मैं आपके साथ निरंतर लगा हुआ इस चीज के लिए। तो आपको बता रहा हूं कि ये टाइम वर्ड्स हैं हैज, और ये क्या करते हैं? ऐसे वर्ड जो टाइम को बताते हैं। किसको बताते हैं? रिसेंट पास्ट को। रिसेंट पास्ट में क्या बताते हैं? कन्फर्मिटी को बताते हैं। अभी मैंने 2-3 बार आपको इसको बोल के आपको बताया। रिसेंट पास्ट में क्या बताते हैं? कन्फर्मिटी को। अब जब ये कन्फर्मिटी वर्ड आता है, कन्फर्मिटी का मतलब क्या होगा? श्योर, पक्का, निश्चित, कन्फर्म हो गया भाई। जैसे आप लोग कहते हैं अरे भाई वो वाला मैच तो कन्फर्म हो गया। कन्फर्म कैसे हो गया? मतलब कोई चीज में पक्की हो गई भाई, उसको कन्फर्म कहते हो। तो इसको हम कंफर्मेशन कहते हैं, यानी कोई चीज कंफर्मेशन हो गई। अब देखिए कैसे कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन की वजह से आप देख रहे होंगे कि एक्शन जो है मैंने क्या लगाया है? थर्ड, यानी एक्शन थर्ड जो है वो किसी की कंफर्मिटी को बताता है। समझ आ रहा है आपको? यस। आगे देखिए, इस बार मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इससे पहले जो मैंने भाई बहन पढ़ाए उन भाई बहन में मुझे ये बताना पड़ा था। मैंने कहा भाई 2 फैमिली है, क्योंकि मैं आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश वाले वीडियो में करा चुका हूं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो इसमें पहला जो फैमिली है वो क्या है? आई वी यू दे एक फैमिली है, और ही सी इट और एक मिस्टर जैक दूसरी फैमिली है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो इससे पहले भाई बहन वाले मैंने पढ़ाए हैं, इजेमार वाले और वॉज वाले, उसमें मैंने कहा था आई जो है वो अकेला है, उसकी वजह से कहीं पर मुझे उसके साथ एम लगाना पड़ रहा था इजेमार में, और वॉज में उसके साथ वॉज लगाना पड़ रहा था, ठीक है। ये पिछले वाला रिवाइज भी करा रहा हूँ, इसी के साथ चलते रहते। लेकिन यहां क्या है कि बधाई हो कि पहली पूरी फैमिली बुक है हैव के साथ और दूसरी पूरी फैमिली बुक है हैज के साथ। तो यहां पर आपको समझना है कि आई वी यू दे, जो मैं फैमिली के विषय में आपको बता रहा था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहली फैमिली है वो हैव के साथ बिल्कुल बुक हो रखी, यानी उनके साथ हैव का यूज होगा, बुक नहीं होगा, उनके साथ यूज होंगी। और क्या? ही सी इट और मिस्टर जी, इनके साथ जो है हैज यूज होगा। फिर सुन लीजिए, फिर पुरानी बात याद करवा रहा हूं। मिस्टर जैक के साथ अगर मिस्टर क्रैक है, या मिस्टर जैक के साथ मिस्टर राहुल है, मिस्टर दिनेश है, गणेश है, कोई भी, यानी एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति बन जाते हैं, तो ये क्या करेगा? यहां से जंप करके सीधे चले जाएगा फर्स्ट वाली फैमिली में। तो उसके साथ क्या लगता है? तो यहां पर ये जो रूल मैंने यहां नीचे लिखा है ये हैव में चेंज हो जाएगा। आप इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि यही चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या है? आपको बुलंदियों की तरफ लेकर जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया, ये बोर्ड में समझ रहा हूं यहां तक पूरा क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक पॉइंट बचता है, उसके लिए मैं आपको फिर वहां लेके चलता हूं। अब यहां से सीधे जंप करूंगा इस साइड में, यहां पर एक लाइन मैंने डाल रखी है, इसका पार्टीशन किया हुआ है इधर छोटा सा। तो मैंने इसको लिखा है नेगेटिव। नेगेटिव माने ना। नेगेटिव का मतलब सुनते ही समझ जाइए कि ना है ना। तो ना माने हम उसको ना करेंगे, तो ना कैसे करेंगे? हैज का क्या हो जाएगा? हैज नॉट को हम लिख सकते हैं हैजेंट शॉर्ट, और हैव नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? हैवेंट, ठीक है। तो इन तमाम लोगों के साथ फर्स्ट फैमिली के साथ आप नेगेटिव में क्या यूज करेंगे?
हैडेंट। और यहां पर ये तमाम फैमिली के साथ, सेकंड फैमिली के साथ हैज की जगह पर ना वाली बात होगी तो क्या जाएगा, हैज। मैं समझ रहा हूं आपको सब बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम। मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए थे। अब इसके आगे का जो मामला है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए मैं लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को बनाना कैसे बनाया जाता है। तो पहला सेंटेंस में ले रहा हूं आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यस है ना, बार बार बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव का मतलब यस होता है। तो इसमें हमको हाँ करना है, और हाँ कैसे करना है, कंफर्मिटी के साथ। हाँ तो करना है, लेकिन हाँ करना है कंफर्मिटी के साथ। अब कैसे कंफर्मिटी होगी, कहता है आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, हिंदी लिख दी मैंने कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना कार्य कर लिया है। देखिए हम लोग हिंदी में कितने वो होते हैं कि कार्य कर लिया है, काम कर लिया है, एक ही बात है। ऐसे ही हमको फ्लेक्सिबल होना है इंग्लिश में भी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा उसने कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो भाई उसने कर लिया है तभी तो बोल रहा है। अब हमें उसकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि कर लिया है अपने काम, तो कर लिया है तो मान लो। अब आप बोले हम नहीं मान रहे, तो आपका फॉल्ट है, मत मानो। लेकिन यहां उसने कहा मैंने अपना काम कर लिया, पॉजिटिव हो चुका है। नेक्स्ट आ जाइए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या कहते हैं, कहते हैं मॉम हैजंट डन हर वर्क, यानी मॉम ने, मॉम क्या बन गई यहाँ पर, देखिए फिर मैं बोलूंगा, मॉम यहां पर बन गई आपकी मिस्टर जैक, क्योंकि जब भी कोई नाम आएगा तो मिस्टर जैक बन जाएगा अगर एक नाम होगा। अगर नाम डबल हो गए तो फिर वो आपके वी यू दे में चले जाएंगे, ज्यादा लोगों में चल जाएंगे। तो मॉम क्या बन गई, मिस्टर जैक बन गई। तो मिस्टर जैक के साथ क्या आता है, हैज। तो मॉम हैजंट डन हर वर्क, यानी मॉम ने, यानी मॉम ने, माता जी ने अपना काम नहीं किया है, मतलब उन्होंने अपना काम नहीं किया है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, नेगेटिव को बता रहा है। तो मॉम हैजंट डन हर वर्क, जो कंसेप्ट में मैंने लिखा था आपको याद है, किसके साथ क्या आता है, हैव कहां आता है, हैज कहां आता है, नेगेटिव में हैजंट हैवंट कैसे बोला जाता है। तो वही चीजों को बता रहा हूं, मॉम हैजंट डन हर वर्क। दो बातें क्लियर हो गई, मैं समझता हूं। थर्ड पॉइंट पर आ रहा हूं, क्वेश्चन आस्किंग। यहां पर आपसे सवाल किया जाएगा, बार बार कहता हूं मैं इस बात को, क्या है कि क्वेश्चन में क्या है, फिर क्या शब्द आएगा, क्या आएगा, तो इसके सर पर टाइम वर्ड मार दीजिए। और जब इसके सर पर टाइम वर्ड मार दोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल सही बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, क्या क्या हमने अपना काम कर लिया है, तो क्या पहले बोला और हमने बोला, तो क्या आएगा, हैव, क्योंकि वी के साथ हैव आता है। हैव वी डन अवर वर्क, क्या हमने अपना काम कर लिया है, यानी हमारा क्या हमने अपना काम कर। तो ये आपका थर्ड फॉर्मेशन में है, यानी जब भी आप क्या शब्द पहले बोलेंगे तो उसमें क्या आएगा, टाइम वर्ड उसके सर पर पहले मार सेंटेंस के। अब देखिए क्वेश्चन नेगेटिव है, तो क्वेश्चन, लेकिन वो किसकी फॉर्म में है, नेगेटिविटी की फॉर्म में बना हुआ। अब क्या कह रहे, हैजंट सी डन हर वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। हैजंट का मतलब नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। हैजंट सी डन हर वर्क, यानी क्या उसने अपना काम नहीं किया है। समझ में आ रहा है, यस। आगे चलिए, आगे आपका यस नो कर दिया, यस नो हो गया, फिर आपका रीजन आस्किंग में चलते हैं। रीजन आस्किंग में फिर दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। जब भी आप बोलते हैं कब, कहां, किस लिए, कहां, किसके साथ, कुछ भी आप इस तरीके के क्वेश्चन मार्क्स जो बोलते हैं, उनको आप सेंटेंसेस को पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे और उसके बाद आप टाइम वर्ड लगाएं। देख लीजिए, कसम खा लीजिए मैं क्या बता रहा हूं। जब आप कोई भी सवाल पूछेंगे, हिंदी बोलेंगे ना, हिंदी के बीच में सवाल आएगा, जैसे इसकी देखिए, तुमने अपना काम क्यों कर लिया है, क्यों, इसमें देखिए बीच में आ गया ना क्यों, ये आ गया आपका क्यों। तो इस क्यों को आप पहले लेकर आएंगे। देखिए, वाई हैव यू डन योर वर्क, यानी तुमने अपना काम क्यों कर लिया है, कंफर्मिटी के साथ पूछा जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि कंफर्मिटी तो है, लेकिन कंफर्मिटी कैसे है, कंफर्मिटी है कि जब भी आपको अच्छा एक और पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूं, फिर एक पॉइंट आपको बताता हूं जिससे आपको कंफर्मिटी का पता लग जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट आता है आपका रीजन नेगेटिव, यानी इसमें कारण पूछा जाएगा, लेकिन वो नेगेटिविटी के हिसाब से पूछा जाएगा। क्या कहता है, वाई हैजंट ही डन हिज वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है। तो यहां पर आप देख रहे कि काम जो है वो क्यों नहीं किया है, या तो अब मैं यहां पर एक सिंपल सा छोटा सा
एक आपको बताया था, जिससे कि आपको इन चीजों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए कैसे बताना, आपको जब भी इन नीचे वाले तमाम जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें कंफ्यूजन हो तो आप क्या कीजिएगा, उस सेंटेंस को सीधे हाँ बना दीजिएगा। जब आप हाँ बनाओगे तो आपके दिल से आवाज आएगी कि यस ये तो सही है, ये तो बिल्कुल कंफर्मेशन में आ रहा है। यानी क्वेश्चन जो भी आपके जो 5 सेंटेंस की फॉर्मेशन है उनमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, अब वो उससे क्या उसने अपना काम कर लिया, काम नहीं किया है, तो वो कंफ्यूज हो गया कैसे बनेगा। तो इसको सीधे बना लो कि क्या है, उसने अपना काम कर लिया है। तो कर लिया है तो अच्छी बात है, इसका मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि उसने अपना काम कर लिया है। तो जब व्यक्ति का कंफर्मेशन हो जाता है तो आपको इस तरीके से पता लग जाता है कि इसमें कंफर्मेशन हो गया है। ये जो स्टेप्स हैं ये अभी आपको बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनको चलकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं आप लोग बातों को समझ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये समझता हूं कि जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो वो मैं तब मानूंगा आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसके लिए कुछ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो 6 तरीके के वाक्य हैं, आपको उनको जो है जो कंसेप्ट मैंने बताया उनको पढ़कर उनसे गाइडलाइन लेकर आप इन 6 सेंटेंसेस को जो यहाँ पर लिखे हैं 6 वाक्य के होमवर्क समझ लीजिए। तो 6 वाक्य आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर बाय द वे, मतलब पहले तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आराम से आप बना लेंगे। बाय द वे अगर आप इनको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो वीडियो है उसको आप फिर दोबारा से देखें, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपके इसी कंसेप्ट से हैं जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको कराया है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आइकॉन बेल से क्या होगा कि आप जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। जिनको थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो अगर इन सेंटेंसेस बनाने में, तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आई है।